का कोई प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट्स टू बाद में डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट्स तो हम जो भी देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग डिवेंचर्स कन्वर्टेड। ये एंट्रीज बच्चे कह रहे हैं हमने लिखा हुआ है गुड़गांव बेटे, ये हमने लिखवा दिया था तो हम इसको समझेंगे आज। डिब्रूगढ़ बेटे अब आप ये कह रहे हैं नहीं लिखा, बाकी सब कह रहे हैं लिखा हुआ है, तो इट डज नॉट मीन कि मैं आपकी बात मानूं। ये हमने कन्वर्जन के अंदर लिखवा रखा होगा आपको कि कन्वर्जन भी ये है। जबलपुर, अब मैं फिर से कॉपी मंगाऊं नीचे, मैं आपको दिखाता हूं लिखा हुआ, जरा उनसे बोलना कॉपी लेकर आएंगे नीचे से। क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? मुंबई डोंबिवली, जब मैं कह रहा हूं लिखा हुआ है, सिलीगुड़ी कह रहे हैं नॉट रिटन। अगर सिलीगुड़ी तुम्हें दिखा दूंगा तो फिर तुम्हारा सहज बंद कर दूं, उसके बाद क्या मैं मानना ही नहीं इस बात को। लुधियाना ने बताया कि लिखा हुआ है, अब सिलीगुड़ी को भी दिख गया, कह रहे हैं हाँ हाँ लिखा हुआ है। आप बेटे टाइम को बचाने का प्रयास करें, ये तो लॉजिक नहीं ना कि टाइम वेस्ट करते हैं बार बार। आइए इसको समझना था, हम समझेंगे इसको, बस हम इसको सिर्फ समझेंगे, बाकी और इसके अंदर हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट लिखवा रखा है। मैंने कहा भी यही लिखा हुआ है हमने, और ये भी साथ में बताया होगा कि जो भी हमने अमाउंट पे करना है, अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस से हमारे नंबर्स निकल आते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं। अच्छा ये बताओ, अगर हमको डिवेंचर्स को रिडीम करना होता है तो क्या करते हैं? डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट्स, मान लो इन्हें रिडीम करना हो तो बेटे रिडीम करते हैं तो आप क्या लिखते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल रिडीम करना है हमने 10% प्रीमियम पर, तो इसका मतलब ये हो गया अगर हम रिडीम करते तो क्या लिखते? टू डिवेंचर रिडम्पशन 1,10,000, और बाद में इसको पे करते तो क्या एंट्री होती? अगर हम इसको पे करते तो एंट्री होती डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बस बेटे फर्क इतना है कि अब मैं इसे पे नहीं करना चाहता, अब मैं कहता हूं कि नहीं मैं इसको पे नहीं करना चाहता। इसका मतलब मैं इसको पे नहीं करना चाहता, बैंक से पे नहीं करना चाहता। अगर मान लीजिए इसे बैंक से पे ना करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसे कहीं किसी और प्रकार से देना पड़ेगा। हो सकता है मैं इसके अंदर अपने इक्विटी शेयर इश्यू कर दूं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स इट, हो गई कन्वर्जन। तो डिवेंचर्स क्या बन गए हमारे पास? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये एंट्री तो वही है सेम जो पहले होती थी, बस इंस्टेड ऑफ बैंक अब आपको क्या पे करना पड़ता है? इक्विटी शेयर कैपिटल देनी पड़ती है। आइए मेरे साथ साथ हम जरा फटाफट से सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, हाँ जी मिल गया जी, हाँ जी मिल गया सर। लो बेटे क्वेश्चन नंबर 17, May 2010, 2 marks. A company issued 20,000 debentures of rupees 100 each. 20,000 debentures हैं of 100 each on 1st April. The debentures are due for redemption on 1st July. The terms of issue of debentures provided that they are redeemable at premium of 5%. And also conferred option to the debenture holders to convert 20% of their holding into equity shares at a price of rupees 15 per share. Debenture holders holding 2,500 shares did not exercise the option. Calculate the number of shares, और मैंने कहा and generalize, हम generalize भी करेंगे।
हाँ जी, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी क्वेश्चन 17 में कंपनी के पास है 13% कन्वर्टिबल डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 20,000 डिवेंचर्स। तो जरा देखो कितने डिवेंचर्स का अमाउंट हो गया। ये हो गया 20,100, 20 लाख। इनको हमने रिडीम करना है ऑन 1 जुलाई। और वो कहता है रिडीम करना है एट प्रीमियम। कितने का प्रीमियम है? प्रीमियम ऑफ 5%। और हमने एक उनको ऑप्शन दे रखी है। क्या ऑप्शन दे रखी है? कि आप चाहें तो अपना 20%, 20% ऑफ देयर होल्डिंग्स, वो अपने 20% होल्डिंग्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 15 ईच। वो कह रहे हैं डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2,500 डिड नॉट एक्सरसाइज कैश ऑप्शन। उन्होंने कैश ऑप्शन नहीं ली। मुझे फटाफट से बताएंगे कितने लोगों ने कैश ऑप्शन ले ली। फटाफट से बताइए कितने लोगों ने कैश ऑप्शन ले ली। हमने उनसे कहा था साहब ऐसा है, सॉरी रिटर्न एक्सरसाइज ऑप्शन। कितने लोगों ने ऑप्शन ले ली? 2500 लोगों ने ऑप्शन नहीं करी। टोटल 20,000 है, तो इसका मतलब 17,500 ने ऑप्शन ली टू कन्वर्ट। उन्होंने 17,500 ने कन्वर्जन की ऑप्शन ली। वो कहते हैं जी हम तो कन्वर्ट करेंगे। आइए जरा फटाफट से इसका समाधान करें। सॉल्यूशन। अब वैसे इसमें उसने जनरल एंट्रीज नहीं मांगी है, इसलिए मैं इसका आंसर बाद में लिखूंगा। आप लिखेंगे नहीं, मैं इसके अंदर पहले सेवा कर रहा हूं। इधर आ जाओ। हाँ जी, पहले मैं सेवा कर रहा हूं। जर्नल हम बताएंगे, हम बताएंगे। अरे बेटे तुमने बताया, मैंने बताया, एक ही बात है। लेकिन कोहाट इनक्लेव कह रहे हैं हम बताएंगे। बताओ बेटे कोहाट इनक्लेव, आज चुप मत रहो। आज आप कोहाट इनक्लेव बोलना शुरू कर दो और कह दो आज मैं चुप ना रहूंगा। लेकिन कोहाट तो गायब हो गए। कह रहे हैं साहब अपने से मत पूछो, मुंबई थाने का आंसर आ गया। वेरी वेरी गुड, मुंबई थाने। नालायकों, सबसे पहली एंट्री क्या बननी चाहिए? सबसे पहली एंट्री बनेगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट्स। कितने रुपए? डेबिट्स 20 लाख रुपए डेबिट। फिर इसके बाद क्या करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5% डेबिट। सिरसा ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ₹1,00,000 2 डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट being debentures due for redemption, being debentures due for redemption। अब मुझे बताओ कि मुझे इनमें क्या करना है? डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट
क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे? 2। अब ये बताओ साहब कि मुझे पैसे कितनों को देने पड़ेंगे? 2 बैंक। मुझे पैसे कितनों को देने पड़ेंगे? 2 बैंक। भाई ऐसा है कि मुझे पैसे कितनों को देने हैं, जरा फटाफट से देखें। अगर 2500 डिबेंचर होल्डर्स की बात करूं तो 2500 डिबेंचर होल्डर्स को देने पड़ेंगे मुझे 105 रुपए, क्योंकि इन्होंने कहा था हमें तो नकद ही चाहिए। क्या 2500 वालों को पूरे पैसे देने पड़ेंगे? हाँ। और ये बताओ 17,500 वालों के इतने पैसे बनते हैं, इतने पैसे बनते हैं। क्या सारे ही पैसे वो कैश में लेंगे? क्या 17,500 वाले सारे ही पैसे कैश लेंगे, या 17,500 वाले 20% शेयर्स ले लेंगे? वो 20% शेयर्स ले लेंगे। तो कैश कितना लेंगे? 80%। कैश लेंगे वो 80%। तो जरा मुझे फटाफट से बताइए अब ये कितना बन जाएगा? 17,500 इंटू 105 इंटू 80%, तो यह आ गया जी 14,70,000। 2,500 इंटू 105, ये हो गया 17,32,500। 2 किसे क्रेडिट करना पड़ेगा मुझको? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप सब बच्चे बताओ, अगर मुझे 17,500 को 105 रुपए का 20% देना है, तो एक इक्विटी शेयर कितने रुपए का है? 15 रुपए का। एक इक्विटी शेयर कितने का है? 15 रुपीस का। तो हमें कितने शेयर देने पड़ेंगे? इतने शेयर देने पड़ेंगे। तो यहां देखते हैं 17,500 इंटू 105, 24,500 ऑफ ₹10 ईच, तो 2,45,000। और बाकी होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, बाकी होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना अमाउंट बन गया साहब? ये बैलेंसिंग फिगर या 24,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, 1 2 1,22,500 being debentures, allotted shares and paid cash। हाँ, पार्क सर्कस कह रहे हैं सर, हमारी समझ में नहीं आया। पार्क सर्कस, बेटे भीगे हुए बादाम खाया करो, उसे भी गुरबंदी खाया करो। अमेरिकन बादाम से कोई ज्यादा असर नहीं होता है। अच्छा, नई शास्त्री नगर बेटे हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया। आइए मेरे साथ साथ, ये देखो, असल में जानते हो पार्क सर्कस, मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरा एक विश्वास है, आप सबको एक बात बताता हूं, मेरा एक विश्वास है कि आप मेरी बात ध्यान से सुनते नहीं, इसलिए आपको बातें कम समझ में आती हैं। अगर आप ध्यान से सुन लें तो दिक्कत ही नहीं। अब देखो ना, आगरा में बच्चे बातें कर रहे हैं, और जानते हो मैं आपको फिर कैसे अट्रैक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे भी तो अपनी बात समझानी है। तो मैं आपसे कहता हूं, ये देखो, मैं फोटोएं बनाने शुरू कर देता हूं। मैं जब फोटो बनाता हूं तो सारे नालायक ध्यान से देखना शुरू कर देते हैं, आप सब देखना शुरू कर देते हैं, और जब फोटो बनती है तो आप उसकी बात भी सुनना शुरू कर देते हैं, और मैं उसी वक्त
अपनी बात कह देता हूं। अब पार्क सर्कस में यही बात बेटे फिर से कहूंगा, लेकिन 2 फोटोएं बना दी मैंने। तो देखना पार्क सर्कस अगर आपको फोटो बनाकर समझ में आ गया तो अच्छी तरह समझ लेना कि फोटो में कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट अगर फोटो बनाकर समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट पता कहां पर होगा कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो 100 में आ गई, पहले नहीं सुना तो समझ में नहीं आई। ये देखो पार्क सर्कस, ये डिवेंचर होल्डर है, ये डिवेंचर होल्डर है। इसके पास कितने डिवेंचर्स हैं? 17,500 डिवेंचर इसके पास है और 2,500 डिवेंचर्स इसके पास है। कंपनी ने इन्हें एक अनाउंसमेंट करी। कंपनी ने कहा सुनो सुनो सुनो, इन्होंने कहा सुनाओ। कंपनी ने कहा या तो इसके बदले में क्या ले लो, या तो इसके बदले में कैश ले लो या थोड़े से शेयर्स ले सकते हो। कंपनी कह रही है मैं तुम्हें कैश भी दे सकती हूं और मैं चाहूं तो तुमको 80% कैश दे देती हूं और 20% के शेयर दे देती हूं। जो शेयर दूंगी वो 15 रुपए का एक शेयर होगा। ये भाई साहब हंस पड़े, कह रहे हैं हे मेरे को तो शेयर वाली ऑप्शन पसंद आई है। ये कहते हैं नहीं, मेरे को तो कैश ही चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर एक डिवेंचर पर 105 रुपए रीपे करने हैं तो हम इसे कितने पैसे पे करेंगे? हम इसे कितने पैसे पे करेंगे? इसको तो इसके पैसे पूरे दे देंगे, तो ये कितने पैसे पूरे हो जाएंगे? 2,500 इंटू 105। तो ये तो कहता है साहब मेरे पैसे मेरे हवाले ले आओ, और ये कहता है जी मेरे पैसों का 20% इक्विटी शेयर दे दो और बाकी मुझे कैश दे दो। अब पार्क सर्कस बताओ इस आदमी के पैसे बनते कितने हैं? 17,500 इंटू 105 बनते हैं इतने। उसका 80% वो कैश में ले लेगा, 14,70,000। और कितने वो शेयर्स ले लेगा? 367,500 के वो शेयर्स ले लेगा। तो इसको भी हम कैश में पे कर देंगे, इसको भी कैश में पे कर देंगे। पार्क सर्कस अब बताओ अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पार्क सर्कस ये बताओ टोटल कितना कैश हम पे कर देंगे? ये आपकी क्वेरी थी, आपकी क्वेरी थी सर ये समझ में नहीं आ रहा कैश कितना दे देंगे। और देखना क्योंकि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आपको बात समझ में आ जाएगी, और जैसे ही समझ में आ जाएगी मैं फिर से वही बात बताऊंगा कि ध्यान से सुनना बड़ी ज्यादा जरूरी है चीजें, क्योंकि यही बात मैंने पहले यहां बोली थी, अब मैंने 2 फोटोएं बना ली बस, और कुछ नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई एक शेयर जो आएगा वो 15 रुपए का आएगा। इसका मतलब ये देखो ये शेयर उड़ा उड़ा कर ये उड़ते हुए शेयर आ रहे हैं। हर एक शेयर कितने कितने रुपए का है? ये उड़ते हुए शेयर नीचे गिर रहे हैं। हर एक शेयर 15 रुपए का है। अब ये बताओ इसको अगर हमने देने हो, कितने पैसे देने हो? 367,500। तो जरा फटाफट से बताओ कितने शेयर बन जाएंगे? अगर एक शेयर 15 रुपए का है तो 367,500 में कितने शेयर होंगे? 36500 डिवाइडेड बाय 15, 24,500 शेयर्स यहां पर आकर गिरेंगे। कंपनी इसे 24,500 शेयर्स देगी, बात खत्म। 24,500 शेयर्स इसे मिलेंगे ऑफ ₹10 ईच, 5 रुपए प्रीमियम होगा। इसी की मैंने एंट्री बताई, और तो कुछ भी नहीं करा मैंने इसके अंदर। यहां देखेंगे ये हमने जो एंट्री लिखी है ये हमने फटाफट वाला काम किया है। मैं कह रहा हूं जी 2500 इंटू 105 देंगे, 17,500 इंटू 105 का 80% देंगे। इतने इक्विटी शेयर देने थे, 15 के हिसाब से इतने इक्विटी शेयर बन गए, बाकी प्रीमियम दे देंगे, सवाल खत्म हो गया। चल सकते हैं। औंध बेटे हमको ऐसा नहीं समझना कि ये इनके बेनिफिट में है। कंपनी ने ऑप्शन दी है, आप इसे कैश लेना है कैश ले लो, नहीं लेना मत लो। यू कैन नॉट से कि आदमी क्यों शेयर लेना चाहता है। औंध आप सीए कर रहे हैं, मैं आपको इस आदमी की मानसिकता नहीं सिखा रहा, मैं तो मुनीमगिरी सिखा रहा हूं कि ये भाई साहब ऐसा कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी, बात खत्म हो गई। अच्छा आइए आगे चलते हैं। क्या मैं आपको
इसका आंसर निकलवा दो। हाँ सर, हमको इसका पेपर के लिए आंसर निकलवा दो। तो ये लीजिए, अब आप लिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में तो उसने आपसे क्या मांगा था, उसने मांगा था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड। ये उसने मांगा था। तो हम यहां क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे अपने पास टोटल अमाउंट पेबल 20,000 इंटू 100 रुपए 20 लाख प्लस प्रीमियम। अब बेटे आपको एग्जाम में तो ये करके आना ना, क्योंकि उसने एंट्री तो मांगी नहीं थी। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना था, 1 लाख। तो ये अमाउंट कितना हो गया, 21 लाख। जिसमें से हम क्या करेंगे, कैश पेड फॉर 2,500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 रुपए प्रीमियम। तो हम तो ये कैश पे करेंगे, ये आएगा जी 262। तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा, दिस इज योर 37,500, 37,500। फिर उसके बाद लेस कैश पेड फॉर 17,500 शेयर्स इंटू 100 प्लस 5 का 80%, ये आ गया 14,70,000। तो अमाउंट टू बी पेड इन शेयर्स, कितना अमाउंट पे होगा हमारे पास, 367,500 डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर, ₹15। तो हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स 24,500, ये उसने आपसे मांगे थे। हाँ बेटे, मुंबई बोरीवली आपका भी सेस चल रहा है, लेकिन मुंबई अगर अब मैंने आपको आंसर दिया ना कि आपका सेस चल रहा है, तो जानते हो अब क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ लाइन लग जाएगी, सब बच्चे यही पूछेंगे मेरा सेस चल रहा है। इसलिए मैं बताता नहीं किसी को कि सेस चल रहा है कि नहीं। एक को जवाब दो, बाकी सब भी पूछते हैं कि सेस चल रहा है कि नहीं। अब मैं सबको कह रहा हूं, सबका सेस चल रहा है, सब चल रहा है। हाँ देखो, वो आ गया, गोरखपुर सेस चल रहा है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो कह रहे हैं सामने से हट जाओ। हाँ गाजियाबाद, दिस इज योर एक्चुअल सॉल्यूशन। ये ऊपर जो की थी वो सेवा थी, ये आपके एक्चुअल सॉल्यूशन था। ठीक है सर, ओके। हाँ राजौरी गार्डन बेटे सारा कुछ चल रहा है, सिवाय तुम्हारे दिमाग के बाकी सब चल रहा है। काश तुम्हारा, अब मैं भी पूछा करूंगा, जो जो पूछेगा सहस चल रहा है, मैं पूछूंगा तुम्हारा दिमाग चल रहा है। आप मेरे को कहेंगे सहस चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैं आपको पूछूंगा, सीधी सीधी बात है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर छोड़ो, 15 नंबर का सवाल है। ऑन 1st of January, X Limited issued 10,000 15 years debentures of 100 each bearing interest of 10%। तो भाई हमने 10,000 डिवेंचर इशू कर दिए हैं 10% वाले,
One of the conditions of notice was that company could redeem the debentures by giving 6 months notice at any time. कंपनी कभी भी रिडीम कर सकती है डिवेंचर्स को एट अ प्रीमियम ऑफ 4%, पेमेंट इन कैश और बाय अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर एट द ऑप्शन ऑफ डिवेंचर होल्डर। कंपनी कहती है, ये कंपनी कहती है मैं कभी भी रिडीम कर सकती हूं, 4% प्रीमियम दूंगी, मैं क्या क्या दे सकती हूं, कैश दे सकती हूं, प्रेफरेंस शेयर दे सकती हूं, डिवेंचर दे सकती हूं। ऑन 1/4/1991 company gave the notice for its redemption either by payment in cash, या तो कैश ले लो, या अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each at 130 पर शेयर, या डिवेंचर्स ले लो एट ₹96 पर डिवेंचर। तो कंपनी ने यहां पर क्या कर दिया, कंपनी ने कहा कि आप कुछ भी ले सकते हैं। 4000 डिवेंचर होल्डर्स एक्सेप्टेड द ऑफर फॉर प्रेफरेंस शेयर, 4800 डिवेंचर्स एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ डिवेंचर्स एंड रेस्ट डिमांडेड कैश। जनरलाइज एंट्रीज, कहता है जी जनरलाइज करनी है एंट्रीज। ये तो थ्योरेटिकल सवाल है, सजेस्ट हाउ डिस्काउंट कैन बी डेल्ट, ये हमने ऑलरेडी बता रखा है कि डिस्काउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, उसे राइट ऑफ कर देते हैं अपने पास। एनीवे हम तो यहां पर अपने पास सवाल कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले बताएं कितने नंबर्स ऑफ डिवेंचर थे। 10,000। दूसरा बताएं, ये 10,000 10% डिवेंचर्स थे। दूसरा बताएं, वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ इश्यू वाज दैट कंपनी इसको रिडीम कर सकती है एट 4% प्रीमियम। वो 4% प्रीमियम पर रिडीम कर सकती है। कैसे कैसे, या तो कैश दे देगी, या वो प्रेफरेंस शेयर्स दे देगी, या वो डिवेंचर्स दे देगी। और कंपनी ने बाद में कह भी दिया, कंपनी कहती है मुझसे 11% प्रेफरेंस शेयर्स ले लो ऑफ ₹100 ईच एट 130, या 11% सेकेंड डिवेंचर्स ले लो ऑफ ₹100 ईच एट 96 पर डिवेंचर, या हमसे कैश ले लो। होल्डर ऑफ 4000 एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, होल्डर ऑफ 4800 एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ डिवेंचर। तो बताओ भाई बाकी कितने बच गए, बाकी कितने बच गए? $1200। राजौरी गार्डन सेकंड डिवेंचर्स का मतलब है कि लिक्विडेशन में ये डिवेंचर होल्डर सेकंड नंबर पर आएंगे फर्स्ट डिवेंचर्स के बाद। आइए जी सॉल्यूशन, उसने आपसे मांगी क्या है, जर्नल एंट्रीज। लो बेटे लो, सबसे पहली एंट्री में 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, 10,000 इंटू 10 नहीं 100, 10 lakhs। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4%, 40,000। आप डिवेंचर होल्डर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 10 लाख 40,000 बीइंग डिवेंचर्स ड्यू फॉर
रिडम्पशन। अब मुझे ये बताओ कि भाई हम इसके अंदर इन्हें कैश भी देना चाहते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी देना चाहते हैं और डिवेंचर भी देना चाहते हैं, हम तीनों की अलग अलग एंट्रीज डालेंगे। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं फॉर पेमेंट इन कैश। फटाफट से बताइए साहब, क्वेश्चन के हिसाब से कितने लोगों को हम कैश देने वाले हैं? जितनों को कैश देने वाले हैं उन्हीं को लिखेंगे डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट। बारह सौ इंटू, मुझे फटाफट से बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 1200 इंटू किससे मल्टीप्लाई करें? फटाफट से बताओ। हमने 1200 को क्या देना है? वेरी गुड। पंचकुला, पटना, लुधियाना, मोहाली, भोपाल, कोहाट, धनबाद, संगरूर, कटक, भिलाई, लक्ष्मीनगर, नालायक गाजियाबाद। चलो 104 रुपए। 124,800। इन्हें तो पैसे देके चलता करो। बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडम्पशन। अब मेरे को ये बताओ कि हमारे पास अब इस मूवमेंट के ऊपर हमने प्रेफरेंस शेयर देना है फॉर पेमेंट। हाँ जी, कितने प्रेफरेंस शेयर देने हैं? 10%। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए आ गए जी? हमने देने हैं प्रेफरेंस शेयर्स टू 4000 पीपल। चार हजार इंटू 104, 4,16,000। इन्हें देंगे 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये बताओ 4,16,000 वालों को हम कितने प्रेफरेंस शेयर देंगे? डिवाइडेड बाय 130। डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100, 3,20,000। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 96,000। being debentures converted हाँ जी, वेरी वेरी गुड। जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर। चौथा नंबर, फॉर पेमेंट इन 11% डिवेंचर्स। इसकी एंट्री बनेगी डिवेंचर्स रिडम्पशन अकाउंट डेबिट्स 4,800 इंटू 104, 4,800 इंटू 104, 499,200 to 11% सेकेंड डिवेंचर्स। अब देखना यह है कि हमारे पास ये कितने डिवेंचर्स होंगे। 499,200 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 100,
5,20,000 डेबिट हो गया लॉस ऑन इशू। $20,800 being debentures converted. Notes: discount on issue of debentures is written off over period of debentures in ratio of outstanding face value of debentures. Zoom out करो भाई। देखना यह है कि कौन सा बच्चा पहले लिखता है। लेक टाउन बेटे इंटरेस्ट की एंट्रीज यहां पर नहीं होंगी, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि इंटरेस्ट की पेमेंट्स हमने सारी की सारी कर रखी होंगी, क्योंकि सिर्फ कन्वर्जन की बात करी थी, हमने कन्वर्जन की एंट्रीज डाल दी। ये बेटे 16th क्वेश्चन जो है ये होमवर्क में जाएगा, लेकिन अभी नहीं। इसमें हमारे पास अंडरराइटिंग का पॉइंट आ रहा है। ये अभी मिसलेनियस कंपनी जब होगी उसके बाद होमवर्क में करना है आपने। ये विद सॉल्यूशन है, तो इसे आप होमवर्क में लिख लीजिएगा। कब करना है आपने? जब मिसलेनियस कंपनी हो जाएगी तो उसके बाद अगला चैप्टर मिसलेनियस कंपनी कर लेंगे, तो मिसलेनियस कंपनी के बाद आप इसको होमवर्क में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखना यह है कि कौन सा बच्चा पहले काम करता है। सर अब आप सिंकिंग फंड नहीं समझाओगे, अब सिंकिंग फंड की ही बारी है। क्या आप लोग तैयार हैं सिंकिंग फंड के लिए? हाँ सर, हम बिल्कुल तैयार हैं सर सिंकिंग फंड के लिए। सबसे आसान कौन? सिंकिंग फंड। जानते हो सिंकिंग फंड करने का मौका तो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे। ओके, क्या चीज? डिस्ट्रिक्ट सेंटर कह रहे हैं जूम करने के लिए। हाँ जी, बस ठीक है। लो भाई, अब मैं इसके बाद आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं अगला पॉइंट का। अलीगढ़ जी मैं अभी डलवाता हूं। नमस्ते सर, ये रूही से बोलना नेट पे डाल देगी वेबसाइट में। हाँ जी, एक ही बात है। लो बेटे, अब तैयार हैं क्या आप सिंकिंग फंड जानने के लिए? आज की आखिरी चर्चा। बस आज की आखिरी चर्चा। सिंकिंग फंड।
हमने इस पर भी आपको कुछ एंट्रीज लिखवाई थी, लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको इसे सब फिर से समझाऊंगा। चाबी दूं आपको मैं? सिंकिंग फंड। सर ये सिंकिंग फंड क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता बेटे सिंकिंग फंड। लो बेटे, ये पिताजी हैं और ये उनका छोटा, ये बेटा है। बेटे की नौकरी लग गई है, बेटे की नौकरी लग गई है। सब बच्चे मुझे बताना, उसकी जॉब लग गई है और उसे 1 लाख रुपए महीने का मिलता है। बेटे परिवार के ऊपर एक लोन है, परिवार के ऊपर एक लोन है। कितने का लोन है? 10 लाख रुपए का एक लोन है, फैमिली पर एक लोन है। बेटे ने 1 लाख रुपए पर मंथ की जॉब शुरू कर दी है। ये 1 लाख रुपए कमा चुका है पहले महीने में और ये पिताजी से कह रहा है, पिताजी मैंने कार खरीदनी है बड़ी वाली, साथ में एक बढ़िया सा स्मार्टफोन खरीदना है। वो एक स्मार्टफोन लेने की बात कर रहा है। इसके अलावा वो और भी कुछ अटरम शटरम कह रहा है, मुझे चश्मा भी लेना है, बढ़िया वाला चश्मा भी लेना है। इसका मतलब वो चश्मा भी खरीदने की बात कर रहा है, बढ़िया महंगा महंगा चश्मा खरीद रहा है। पिताजी उसे क्या राय दें कि क्या ये 1 लाख रुपए जो हैं इसको यहां खर्च किया जाना चाहिए या 1 लाख रुपए से पहले परिवार का कर्जा उतारना चाहिए? फटाफट से मुझे बताइए, आप क्या कहते हैं? नालायक लक्ष्मीनगर, वेरी गुड अलीगढ़, वेरी गुड पार्क सर्कस, वेरी गुड हरिद्वार, गाजियाबाद, इंदौर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पंचकुला, वेरी वेरी गुड। अक्लमंदी इसमें थोड़ा ना है कि ये चीजें खरीदी जाएं। अक्लमंदी किसमें है कि 1 लाख रुपए जो हैं वो बचा लिए जाएं इस कर्जे को पे करने के लिए, इसे सेव कर लिया जाए। अब बेटे ऐसा है कि अगर मान लीजिए इसके पास ये पैसा दिखता रहेगा तो दिक्कत रहेगी। तो पिताजी क्या कहते हैं? पिताजी बन गए ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब है संचालक, संरक्षक, संपत्ति को संभालने वाला। तो वो क्या कह रहे हैं पिताजी? वो कह रहे हैं बेटे ये 1 लाख रुपए मेरे को दे दे, मैं तेरे लिए संभाल के रखूंगा, चिंता मत, तेरे ही पैसे हैं, ये कर्जा उतार देंगे, तेरे ही पैसे हैं, संभाल के रख ले। बोलो कोई गलत तो नहीं कह रहे? नहीं कह रहे। तो क्या करता है बेटा? बेटा कहता है मेरे से पैसे चले गए, मेरे से पैसे 1 लाख रुपए ले लिए, लेकिन ले किसने लिए? पिताजी ने। उनको उसने कह दिया सिंकिंग फंड बैंक। उसने कहा कि ये पैसे पिताजी ने ले लिए सिंकिंग फंड बैंक। तो साहब ऐसा है कि ये जो बैंक में उसके पास पैसे रखे थे, इसके बैंक से निकालकर पिताजी ने अपने बैंक में इसे ट्रांसफर करा लिया ताकि ये कर्जा उतारा जा सके। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके अंदर? अब बेटा कहीं बाद में पैसे ना मांगता रहे, हमने एक एंट्री डाल दी, P&L अकाउंट डेबिट्स।
P&L अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मतलब हमने कह दिया कि बेटे 1 लाख रुपए जो तुम्हारा प्रॉफिट था, अब वो प्रॉफिट पिताजी के पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कि डबल एंट्री हो गई, पैसे भी पिताजी ले गए और इसने अपना प्रॉफिट भी कम करके कह दिया कि ये प्रॉफिट भी पिताजी को दे दिया, यानी ये भी कमाई भी पिताजी की हो गई। अल्टीमेटली ये 2 एंट्रीज डालते हैं ताकि बाद में हम इनको, इस लोन को पे कर सके। एग्जैक्टली ये जो है, ये कौन है? ये कंपनी है और ये जो है ये ट्रस्ट है डिबेंचर होल्डर्स का, और कंपनी का ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो कंपनी ये प्रॉफिट कहीं और ना खर्च कर दे, कंपनी ये प्रॉफिट कहीं और ना खर्च कर दे, इसके लिए कंपनी अपना 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ट्रस्टीज को दे देती है और अपना प्रॉफिट ब्लॉक कर देती है, कहती है जी मेरा प्रॉफिट अब नहीं रहा, वो अब सिंकिंग फंड बन गया। सिंकिंग फंड भी प्रॉफिट ही है, ये प्रॉफिट एंड लॉस ही है, लेकिन पिताजी के पास है। इसका मतलब ये एक नियंत्रण हो गया कि हमने पिताजी को इतना प्रॉफिट दे रखा है। अच्छा, ये चोरी है, कैसी कैसी बात करते हैं, चोरी कहां से हो गई इसके अंदर? नालायक, गलत, लेक टाउन, तुम अच्छे बच्चे बनो। जोधपुर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, लेकिन बेटे आजकल ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखा नहीं जाता, आजकल प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखा जाता है, बिलो द लाइन बोलते हैं इसको, इसलिए एप्रोप्रिएशन ही होता है। अगर आप फिर से कहें तो ये एप्रोप्रिएशन ही है। तो आइए हम अपनी इतनी बातों को जरा समझा दें आपको। कई बच्चे कह रहे हैं सर दोबारा से बता दो, तो ये लीजिए दोबारा से बता देते हैं। आप हेडिंग लिख लें पहले, सिंकिंग फंड। हेडिंग लिख ले सिंकिंग फंड एग्जांपल्स। पार्क एंड बेटे सेल्स चल रहा है। हाँ जी, लिखें एग्जाम्पल। ए लिमिटेड हैज ₹10 lakh outstanding debentures on 31st of March 2011. Company wants to maintain sinking fund for redemption of debentures. It made annual appropriation for rupees 1 lakh, for rupees 1 lakh at year end. कंपनी ने 1 लाख रुपए एप्रोप्रिएट कर दिए। अरे भाई सब सैस वैस चल रहा था। अच्छा, फिर ये भाई वीडियो की प्रॉब्लम बता रहे हैं, कह रहे हैं जी वीडियो बार बार बंद हो जाता है।
हेलो चेक 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 हेलो माइक चेक 1 2 3 हेलो हेलो ऑडियो लेवल टेस्टिंग माइक चेक 1 2 3 हेलो 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 सोहन सर चेक करना हेलो चेक 1 2 3 हेलो 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 बेटे अब देखो क्या आप सब कुछ ठीक हो गया है। मैं आपको टेस्ट कराता हूँ। हेलो चेक 1 2 3 4 हेलो चेक 1 2 3 4। सतना कह रहे हैं हेलो हेलो हेलो। हाँ टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। चलिए मेरे ख्याल से अब सब जयपुर लाल कोठी नालायक तुम जवाब दो। हाँ ओके ओके ओके। चलिए बेटे चलिए। अब मैंने सहस को देखना कर दिया है बंद। डिवेंचर्स 10 लाख रुपए के हैं। कंपनी रिडीम करना चाहती है। आराम से साहब पहले क्वेश्चन को रीड करिए। बताओ साहब ए लिमिटेड के पास कर्जा कितने का है? 10 लाख रुपए का। 10 लाख का कर्जा है और कंपनी चाहती है सिंकिंग फंड बनाना। व्हाट इज सिंकिंग फंड? सिंकिंग फंड का मतलब है कंपनी पैसे जोड़ना चाहती है। कंपनी पैसे जोड़ना चाहती है। अरे कोहाट इनक्लेव अभी तो बेटे स्टार्ट ही हुआ है। देखो अब मैं एक काम करता हूं फिर आपको समझाने के लिए मैं सबको अंदर बुलाता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे काम करते हैं। एक मिनट नेकपाल जरा अंदर चलो, बच्चे तुमको देखना चाह रहे हैं। आओ सोहन जरा तुम भी आओ। मैं तुम्हारा एक ट्रस्ट बनाऊंगा अभी, ठीक है? चलो आओ जरा जूम आउट कर लेना बिल्कुल पूरा। चलिए बेटे ये है मेरे सारे के सारे डिवेंचर होल्डर्स। मैं कंपनी का नाम हूं। थोड़ा सा उधर खड़े हो जाओ, थोड़ा सा और आप इधर हो जाओ। मैं भी खड़ा होऊंगा ना, इधर हो जाओ। हाँ मैं भी खड़ा होऊंगा। तो बेटे मैं हूं कंपनी, ठीक है? मैं हूं कंपनी। सब बच्चे ध्यान से बताना, ठीक है? मैं हूं कंपनी और मैंने आप सबके कर्जा देना है। मैंने आपके पैसे देने हैं। तो आप लोगों को डाउट रहता है कहीं मैं गड़बड़ ना कर दूं, तो आप में से एक व्यक्ति जो था वो आगे आ गया और इसने ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट मतलब आपकी सुरक्षा हेतु एक नेता चुन लिया आपने। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको पैसे दूंगा। जैसे कि ये देखें, अब मैं 500 रुपए दूंगा। हाँ आज इनकी पार्टी हो गई मेरी तरफ से। तो ये लीजिए। 1 मिनट रुको, पहले एंट्री डलवानी है ना, मैंने भी एंट्री डलवानी है। तो बेटे अरे रुक तो जाओ। ये देखो कैसे लालची आदमी। तुम ट्रस्टी हो भाई। ट्रस्टी का मतलब होता है जो ट्रस्ट भंग नहीं करता। तो मैं ये 500 रुपए कह रहा हूं कि तुम्हारा कर्जा जो मैंने देना था उसके अंदर ये यूज कर लेंगे। अभी कर्जा नहीं उतार रहा, लेकिन मैंने कहा ये पैसे रखो, हम बाद में हिसाब कर लेंगे। अब ये हाँ 1 मिनट रुको। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने जो 500 रुपए दिए मैं इसकी एंट्री डालूंगा। इसकी मैं एंट्री डालूंगा। तो मैं क्या एंट्रियां डालूंगा? मैं 2 एंट्रियां डालूंगा इसके अंदर। जरा रुक जाना अभी यहीं पर ही। इनका नाम है सिंकिंग फंड। तो मैंने कहा सिंकिंग फंड में पैसे दे दिए। सिंकिंग फंड बैंक में मैंने 500 रुपए दे दिए और मेरे बैंक से पैसे निकल गए। एक तो ये एंट्री हो गई। जूम आउट रखो भाई, घबराओ मत। ये एंट्री हो गई। हाँ अब अजय जी को जाना पड़ रहा है। अजय बाय बाय। तो एंट्री हो गई सिंकिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। नमस्ते सर जी। वो हमारे यहाँ पर करेक्टर रोल प्ले कर रहा था। हाँ तो मैं असल में क्या है कि इनसे करेक्टर रोल करा रहा था। ये मेरे वो थे, मैंने इनका कर्जा देना था। हाँ तो अच्छा हो गया, चले। थैंक यू सर। तो सिंकिंग फंड बैंक जो था ये मैंने अपने पास इनको पैसा दे दिया, बैंक से हो गया। अब बेटे ये बताओ, आपको नहीं लगता कि मेरा प्रॉफिट भी कम हुआ है? सर प्रॉफिट का के बीच में काम आ गया, आपका तो कर्जा कम हो गया। मैंने अपने पास ये पैसे जो इनको दिए हैं,
मैं देखना चाहता हूं ट्रस्टीज के पास कितने पैसे पहुंच गए। 500 रुपए जो आप कह रहे हैं पहुंच गए, मैं अपने पास दिखाना चाहता हूं। कैसे दिखाता हूं ये देखो, मैं एक एंट्री डालता हूं अपने पास। मैं कहता हूं मैंने अपना प्रॉफिट कम कर दिया और ये मैंने ट्रस्टीज को पैसे दे दिए। इसका मतलब हो गया सोहन के पास इस समय, अगर मैं, ये ट्रस्टीज हैं, अगर मैं ट्रस्टीज की बैलेंस शीट बनाऊं, ट्रस्टीज की बैलेंस शीट बनाऊं, तो ट्रस्टीज ने 500 रुपए ले लिए और ट्रस्टीज के अंदर मैंने सिंकिंग फंड डाल दिया 500 रुपए। यानी सोहन के पास अल्टीमेटली 500 रुपए जो हैं वो मैंने कंट्रीब्यूट कर रखे हैं। इट्स एज गुड एज कि मैंने उनको पैसे कुछ कंट्रीब्यूट कराए और कुछ नहीं किया। हाँ चलो चलो चलो, धन्यवाद। ये 2 एंट्रियां होती हैं। ये 2 एंट्री में क्या होता है, एक तो हमने अपने पास क्या कर दिया, हमने बैंक से इस पैसे को यूज कर लिया, लेकिन ऐसा करने से पैसा अलग तो हो गया, लेकिन अलग हो गया तो आप तो अभी भी यूज कर सकते हो उसको। जरा फटाफट से बताओ, अगर मान लीजिए हम देखें तो ये पैसा, अगर आप बैलेंस शीट में देखें, इसकी बैलेंस शीट बनाकर देखें, ये है बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यहां बहुत कुछ लिखा है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, बैंक, यहां लिखा है डिबेंचर्स, यहां लिखा है शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स। जब मैं 500 रुपए देता हूं तो मेरे बैंक से 500 कम हो जाते हैं और एक सिंकिंग फंड बैंक में पैसे आ जाते हैं। एंट्री क्या डाली थी, आप फिर से देखें साहब। जब मैंने अपने पास अपने बैंक से पैसा निकाला और इस बैंक में डाला तो ये एंट्री हमारे पास 1 हो गई। और नंबर 2, ऐसा करने से अभी भी रहा तो पैसा वहीं के वहीं, पहले इस बैंक में था और अब ये कहां पहुंच गया, इस बैंक में आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये 500 रुपए जो थे वो यहां से निकलकर इस बैंक में आ गए। अगर वो इस बैंक में आ गए तो पैसा तो वहीं का वहीं घूम रहा है। हम वही दिखाना चाहते हैं कि मैंने अपना प्रॉफिट 500 रुपए जो मैं कहीं खर्च कर सकता था, मैंने प्रॉफिट 500 रुपए कम कह दिया कि ये पैसा मैंने ट्रस्टीज को दे रखा है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली मेरे पास नियंत्रण, कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। सिंकिंग फंड क्या है बेटे, सिंकिंग फंड भी प्रॉफिट एंड लॉस है, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड। मैं इसे यूज नहीं करना चाहता, तो हम इसको बना देते हैं सिंकिंग फंड में। वो हार्ट इनक्लेव कह रहे हैं सर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। बेटे इन्हीं को ही सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स के नाम से भी हम बाद में बोलेंगे। ये हमारे पास आएंगी, बाद में आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। चलो पहले एक एंट्री डाल देते हैं अपने पास, अभी और रीड करते रहेंगे, आप निश्चिंत रहें। जरा मेरे साथ साथ एंट्री लिखेंगे, जर्नल। इस केस में क्या जर्नल एंट्री बनेगी, सिंकिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट्स टू बैंक। तो कंपनी ने अपने बैंक से 1 लाख रुपए निकाल के ट्रस्टीज को दे दिए। बीइंग सिंकिंग फंड बैंक, बीइंग बैंक अमाउंट ट्रांसफर्ड, ये अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया। और फिर उसके बाद, क्योंकि ऐसा करने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया है। बेटा जब पिताजी को पैसे देता है तो एक एंट्री तो ये बन गई, साथ में अपना प्रॉफिट भी तो कम कर लेता है। वो कहता है जी मेरी कमाई इस महीने की कम हो गई। वो कहता है मेरा प्रॉफिट जो था 1 लाख रुपए से कहां चला गया, ट्रस्टीज के पास चला गया, टू सिंकिंग फंड। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसी एग्जाम्पल में कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल कंटिन्यूड। अब बेटे ट्रस्टीज क्या करेंगे, क्या ट्रस्टीज पैसे जेब में रखेंगे? जरा पूछ लेते हैं सोहन से ही। सोहन वहीं से बैठे बैठे बताओ। सोहन ने कहा हां।
सोहन जो मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए थे तुम उसका क्या करोगे? सर मैं इसकी इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा। क्यों? सर पैसे जोड़ने हैं ना, तो जोड़ेंगे तो तभी, अगर पैसे जुड़ेंगे कैसे? अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट लेंगे। तो जरा हम यहां पर लिखते हैं, लिखें सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स परचेज बाय ट्रस्टीज। ट्रस्टीज ने क्या परचेज कर ली? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट ले ली? उन्होंने ले ली ₹20,000 की, ₹20,000 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन्होंने खरीद ली। ₹20,000 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट रुपीज, किस भाव पर परचेज कर ली? एट ₹105 एक्स इंटरेस्ट। तथा उन्होंने परचेज कर ली ₹30,000 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट ₹94 एट ₹107 कम इंटरेस्ट। डेट ऑफ परचेज क्या है? डेट ऑफ परचेज, हमने परचेज कर लिए इन्वेस्टमेंट्स ऑन 1 अक्टूबर 2011। और इंटरेस्ट की डेट कौन कौन सी है? इंटरेस्ट डेट्स आर 30th June एंड 31st December। भोपाल बेटे अभी धीरे धीरे समझ में आएगी बात। भोपाल हम पूरा टाइम लगाएंगे। आज का मेरा और कोई काम नहीं है, सिर्फ सिंकिंग फंड समझने का काम है। इसलिए मुझे आप समय देंगे ताकि मैं अपना पूरा वक्त ले सकूं आपको समझाने में। तो साहब ऐसा है, ट्रस्टीज क्या करते हैं? ट्रस्टीज इसकी इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं। जरा मुझे फटाफट से बताएं, इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री क्या होगी? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट्स। हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीद ली। कितने की इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली? 20,000 इंटू 105%। तो साहब 105% की परचेज कर ली, 20,000 का 105%। हमने 21,000 रुपए की ये इन्वेस्टमेंट ले ली। किसने परचेज की है? ये ट्रस्टीज ने। तो सिंकिंग फंड बैंक अकाउंट क्रेडिट्स 21,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट्स परचेज। ये ट्रस्टीज परचेज कर रहे हैं साहब। अभी निश्चिंत रहें, धीरे धीरे चलते जाएंगे। क्या मैंने जो ये इन्वेस्टमेंट परचेज की है इसका कोई मैं इंटरेस्ट भी पे करूंगा? जी, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट्स, मैं इंटरेस्ट भी पे करूंगा इसका। तो मुझे जरा फटाफट से बताइए कि अगर मान लीजिए 20,000 रुपए के ऊपर मैं इंटरेस्ट देखूं तो 20,000 रुपए के ऊपर कितना इंटरेस्ट बन जाएगा? 20,000 पर 9%। पिछला ब्याज लगा था 30th जून को, 3 महीने का इंटरेस्ट बन गया। 20,000 का 9% डिवाइडेड बाय 4, 450 रुपए हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे। नहीं, इतना नजदीक नहीं जाते हैं कभी भी सौरभ, ठीक है ना? बस अब आप ये समझ लो, ये जो फ्रेम आपके पास इस समय दिख रहा है ना, इससे आगे नहीं जाना आपने। तो एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये भी पेमेंट किसने करी है? सिंकिंग फंड बैंक
being interest paid on SFI। हाँ, इंटरेस्ट बेटे मिलेगा, अभी चिंता मत करें, अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, अभी सब कुछ बताएंगे। अभी मैं यहां तक करके ना ब्रेक दूंगा, फिर आप चाय पे कर आएंगे, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा। हमने एक और भी इन्वेस्टमेंट खरीदी है, तो उसकी भी एंट्री डाल देते हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट्स। हमने परचेज कर लिया 30,000 की इन्वेस्टमेंट्स। कितने की परचेज कर लिया हमने? एट 107%। लेकिन इसमें इंटरेस्ट भी है, तो इसमें इंटरेस्ट आपको निकाल कर माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज कम इंटरेस्ट। 30,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 4, 750 रुपए। तो 30,000 इंटू 107% माइनस 750, 31,350 टू सिंकिंग फंड बैंक, बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज। और एक एंट्री आपको इंटरेस्ट की ओर डालनी पड़ेगी, सिंकिंग इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड बैंक।